नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में अब सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पिछले दिन के ट्रेड्स के बारे में और मार्केट व्यू के बारे में, और कुछ कमेंट्स का सवाल है उसका भी आंसर देने का ट्राई करेंगे। तो जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 पिछले दिन अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था। तो हमने किसी वीडियो में आप लोगों को यह बताया था, अगर कोई प्राइस 1% से ज्यादा, मतलब कोई प्राइस मतलब इंडेक्स अगर 1% से ज्यादा कभी गैप अप या गैप डाउन होता है तो उस जगह से वो या तो होल्ड कर लेता है उस चीज को, या तो वो रिवर्स हो जाता है। अगर होल्ड करता है तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि वो प्राइस अभी उसी दिशा में जाने का ट्राई करेगा, क्योंकि देखिए यहां पे थोड़ा साइकोलॉजी वर्क करता है। साइकोलॉजी वर्क क्यों करता है? जैसे कि यहां पे किसी ने बाय किया था तभी तो ये इतना ऊपर गैप अप लिया है, तो अभी वो बंदा प्रॉफिट मतलब जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम लगाया था वहां पे, वो नहीं निकल रहा है, उसको वो बुक नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? वो पागल थोड़ी ना है। इसका मतलब कि वो उसका व्यू ये है कि ये और ऊपर जाएगा, तो इस वजह से ये होल्ड करवाया जा रहा है। और मुझे इस चीज का पहले से अनुभव है कि ये चीज ऐसे होता है कि जब ये प्राइस कहीं पे गैप अप लेके होल्ड करता है तो वो मतलब रिवर्स लेना, नेक्स्ट दिन रिवर्स लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इसी दिशा में चलने का ट्राई करता है ज्यादातर टाइम। तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है, लेकिन मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं कि इसका प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये कंटिन्यू करेगा इधर से। ठीक है, तो हम ट्रेड्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि हमने कहां पे क्या एंट्री लिया था। जैसे कि अब निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देखे तो यहां पे वी वैप लगाए। देखिए हमने आप लोगों के साथ भी शेयर किए थे कि इस लेवल पे हमने कहीं पे एंट्री लिया था, और जैसे ही ये वाला इनसाइड कैंडल क्रॉस कर दिया तो हमने बस उस दिन ये इतना ही प्रॉफिट कैप्चर कर पाए थे, और हम उससे बहुत सेटिस्फाइड है कि इतना गैप अप होने के बाद हम बाय किए और छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर पाए। ठीक है, देखिए कल मैं थोड़ा मतलब एग्रेसिव नहीं था। एग्रेसिव क्यों नहीं था? क्योंकि मार्केट तो पहले से इतना अच्छा खासा मूवमेंट ले चुका है, तो मुझे ये एक गट्स फीलिंग हो जाता है कि भाई ये इतना अच्छा खासा मूवमेंट ले लिया है तो ये और कितना ऊपर जाएगा। तो ऐसे जगहों पे हमें थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके चलना चाहिए। ठीक है, तो मैंने भी वैसा ही किया, कम क्वांटिटी से ट्रेड किया, और आप लोगों के साथ हमने चार्ट्स वगैरह सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किए थे। रियल टाइम चार्ट्स वगैरह भी रियल टाइम आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो जो लोग भी अपने टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े नहीं है वो कृपया करके जुड़ जाइए, अगर रियल टाइम कोई अपडेट आपको चाहिए होगा। कि हमने यहाँ पे साफ साफ आप लोगों को ये बताया था कि ये जो वॉल्यूम यहाँ पे आया है, मैं पिक्चर भी स्क्रीनशॉट लेके डाला था आप लोगों को, कि ये जो वॉल्यूम यहाँ पे आया है वो वॉल्यूम निकलना नहीं चाह रहा है, तो ये मार्केट होल्ड कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो ट्रेड होना है वो बाई साइड ही होना है, ना कि सेल साइड। अगर मौका मिले तो बाई साइड ट्रेड कीजिए, ना कि सेल साइड ट्रेड कीजिए। ये मैं आप लोगों को बताने का ट्राई किया था। ठीक है, अब जैसे कि ये और एक बार, जैसे इस लेवल पे हमने कहीं पे एंट्री लिया था, इस लेवल पे हमने कहीं पे एंट्री लिया था, एग्जैक्टली इस लेवल पे, और इस लेवल पे हमने कहीं पे निकलने का ट्राई किया एग्जैक्टली इस लेवल पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक एंकर डाल के भी आप लोगों को बता दिया था कि जब तक ये एंकर सेफ रहेगा ये वापस आपको एंट्री नहीं लेना है। 4 10 9 मैंने यहाँ पे एंकर डाल के आप लोगों को ये बता दिए थे कि जब तक ये सेफ रहेगा तब तक
ये मतलब नहीं गिरेगा और नीचे नहीं गिरेगा। जब तक एक बार ये टूट गया है, मतलब ये आपको इस जगह पे अपने प्रॉफिट बुक किए या ना किए, लेकिन इस जगह पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर आप इस जगह पे एंट्री ले रहे हो तो। समझ रहे मेरी बात? मैंने ये समझाने का ट्राई किया था कि ये जो एंकर हमने डाला है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, हमने चार्ट वगैरह भी आप लोगों को पोस्ट कर दिए थे कि मेरा साफ साफ ये इंस्ट्रक्शन था कि अब इसको तोड़ेगा तभी यूडी वाला एंकर पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो अगर किसी ने इस जगह पे बाय किए हो तो वो मतलब इसको तोड़ने का, अगर इस जगह पे बुक कर रहे हो मेरी तरह तो बात अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किए हो तो ऐसी जगह पे आपको बुक करने आना चाहिए, वरना आपका जो भी प्रॉफिट है वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ सकता है। ठीक है। और अगर आप एंकर यूडी रूल देखें तो जैसे हमने क्या बोला था कि ये एरिया टूटेगा तो यूडी पे आएगा, इसको आना ही पड़ेगा। ये मेरा मतलब बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है, मेरा बहुत दिनों का एक्सपीरियंस के साथ मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है, मैं उससे ये सब चीज थोड़ा बहुत बता लेता हूँ आप लोगों के साथ कि ये टूटेगा तो यूडी पे आएगा। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पे यूडी एंकर लगाए 3, 10, 3, 25, 3:10, 3:25 PM। तो जैसे कि इस एरिया पे कहीं पे ये तोड़ के यूडी पे आएगा, तो यहाँ पर भी एक एंट्री बनता है। लेकिन ऐसी जगहों पे एंट्री लेने के लिए आपको थोड़ा दिमाग का यूज करना है, थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना है। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे तो ये 2 बार टच किया ना, तो यहाँ पे ये 3 बार भी टच कर लेता है। जैसे कि इस एरिया पे ये 3 बार टच कर लेता है, फिर जाके ये चलता है। तो आपको अगर न्यू ट्रेडर हो तो क्या होगा, ऐसी जगहों पे एंट्री लेंगे, आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो आप क्या करोगे उस जगह पे, मतलब बोरिंग होके निकल जाओगे, थोड़ा छोटा मोटा प्रॉफिट लेके या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटा मोटा लॉस लेके आप वहां से निकल जाओगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर कभी भी ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है आगे कहीं पर भी, तो आप क्या कीजिएगा, इस 20 SMA को ब्रेक करने का इंतजार कीजिएगा। ऐसी जगहों पे क्या दिक्कत है, मतलब जल्दी प्रॉफिट लो, जल्दी एंट्री करो, जल्दी प्रॉफिट लो, निकल जाओ। एक सही टाइम पे एंट्री करो और जल्दी प्रॉफिट लो, निकल जाओ। ज्यादा टाइम ट्रेड में बैठे रहने के लिए मतलब कोई यह नहीं है अगर आप इंटरडे ट्रेडर हो। तो जैसे ही आप देखेंगे कि इस एरिया की ये 20 SMA के बाहर एक कैंडल जैसे ही क्लोज होता है, तो आप ऐसी जगहों पे एडिशन ले सकते हैं। और ये जो कैंडल है इसके नीचे ये सेल रखना है। ऐसा इस बार अगर ऐसी जगह पे एंट्री लेंगे ना तो इतना नीचे ऐसे नहीं रखना है, क्योंकि ये एक फ्लो है। मैं आपको फ्लो तो हमेशा बोलता जाता हूँ कि फ्लो, अगर ये फ्लो टूटता है तो इसका मतलब ये प्राइस वापस घूमेगा। तो हमें नहीं पता है कि ये वापस घूम के नीचे भी आ जाएगा, ये इसका मर्जी है। लेकिन आप अगर ऐसी जगह पे एंट्री ले रहे हो तो यही कैंडल आपका ऐसे होना चाहिए। तो अगर ये प्राइस सही है तो ये नीचे नहीं आएगा। जैसे कि आप अगर थोड़ा बैक टेस्ट करके भी देख सकते हो कि ये मतलब ज्यादा टाइम ऐसे होता है। जैसे कि ये देखिए ऐसे कुछ कर रहा है ना, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही ये 20 SMA के ऊपर एक क्लोज दे दे, आपको यही पे डिसीजन लेना है ज्यादातर टाइम, ठीक है। और ये मतलब एक सेफेस्ट एरिया होता है। दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। चलिए आप बैक टेस्ट कर लीजिएगा जो भी है। तो देखिए ये क्या है, ये बेस्ट एंट्री है। ये क्या है, ये बेस्ट एंट्री है। ये क्या है, ये इजी मनी है। दो जगह अलग है। ये बेस्ट एंट्री है और ये इजी मनी है। यहाँ पे एंट्री लेंगे तो ज्यादा पैसा बनेगा और यहाँ पे एंट्री लेंगे तो फास्ट पैसा बनेगा। दोनों चीज अलग है, समझ रहे मेरी बात। तो ये सब चीज भी आपको थोड़ा बहुत देखना आना चाहिए। तो मैं तो कल ज्यादा ये नहीं था, मतलब ज्यादा एग्रेसिव नहीं था, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा गैप अप लिया था। तो इस वजह से हमने एक ही ट्रेड लिए थे कल, ज़्यादा ट्रेड नहीं लिए थे। ये एक ही बस ट्रेड लिए थे। आप लोगों के साथ ये सब चीज़ शेयर भी किए थे। इस टाइम का जो इमोशन था, मैं तो सुबह मैं तो बियर था, मुझे लग रहा था कि ये नीचे गिर जाएगा, जबकि यहाँ से ये रिएक्शन लेके आ रहा था। और यहाँ पर एक एंकर भी था जो हमने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाला हुआ था, ठीक
ठीक है, इस जगह पे भी ये वाला जो एंकर है ना, ये वाला एंकर था इस जगह पे, जैसे ये लगा ले 20/9/125, सही जगह पे नहीं लग रहा है, सॉरी। ये हाई है, ठीक ना। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस जगह से जब ये रिएक्शन लेके गिर रहा था सुबह, तो हमने आप लोगों के साथ भी शेयर किए थे ये वाला चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि अगर ये लो को ये करता है, अगर ये लो को तोड़ देता है तो ये मतलब ये गिर जाएगा, या फिर ये यूडी एंकर के नीचे, इसी फ्लो में ये अगर यूडी एंकर के नीचे क्लोज हो जाता है उस टाइम पे, तो ये जो गैप है, ये गैप वापस से फिल कर लेता, तो जो कि वो उसने नहीं किया था उस टाइम पे। तो इस वजह से हमने अपना जो व्यू है वो चेंज कर लिए थे इस जगह पे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि कल का ट्रेड आप लोगों को समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। और अभी फिलहाल मार्केट का व्यू क्या है? फिलहाल मार्केट का व्यू ये है, जब तक इस लेवल को ये नहीं तोड़ता है, इस वाले एंकर को ये नहीं तोड़ता है जहां से ये उठा है, तब तक ये पोजिशनली सेल में नहीं जाने वाला। गलती से भी ये गलती नहीं करना है कि जब तक ये एंकर नहीं टूटेगा, कल अगर ये एंकर टूटता है तो वो फिर से सेल में आ जाएगा मार्केट। अगर ये एंकर कल नहीं टूटता है तो इसको ठोकना ही नहीं है पोजिशनली, ठीक है। और मुझे जो लगता है मैं वही बताने का ट्राई करता हूं। मुझे ये लगता है कि एक 20 SMA के पास एक बार इसको टेस्ट करने जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट का जो जैसा सेंटिमेंट वगैरह है, और ये जिस जगह से उठा है इसको मैं ससुराल बोलता हूं। ये जिस जगह से उठता है इसको मैं ससुराल बोलता हूं, ठीक है। ये वाला जो एंकर है ना, इस एंकर को मैं ससुराल बोलता हूं। और मैं अपने दोस्तों के साथ ये बताता हूं कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ससुराल। मतलब ये ससुराल का जो पावर है इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। यही बिग प्लेयर है, यही बिग मनी है, बाकी सब मोह माया है। ये जो देखिए इसका पावर समझिए। मार्केट गिर रहा था, किसी ने इसको बाय किया तो ये सीधा ऊपर शूट हो गया। अब वही बंदा इसको बाय कर रहा है, इसका मतलब क्या है? जो बंदा यहाँ पे बाय करता है वही बंदा यहाँ पे बाय कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसके पास वो पावर है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए फर्दर, कोई भी किसी भी कंडीशन में, क्योंकि ये पहले हम लोगों को प्रूव करके दिखा चुका है कि भाई मैं ये काम कर सकता हूं। समझ रही है? ये पहले भी हम लोगों को प्रूव करके ये दिखा चुका है कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, मार्केट को सीधा ढकेल के ऊपर लेके जा सकता हूँ, मेरे पे है वो हिम्मत। और वो बंदा फिर से यहाँ पे बाई किया है, तभी ये ऊपर जा रहा है। और हमें पता नहीं है कब तक क्या दूर जाएगा, लेकिन हम एक छोटा मोटा ये लेके चल रहा है कि 20 SMA को एक बार इसको टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब मार्केट जिस तरीके का पैटर्न बनाया है, तो मैं इस पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। और ये पैटर्न जब भी बनता है मार्केट कैसे चलता है? लाइक ए फ्रॉग, एक फ्रॉग की तरह चलता है। ये एक जंप करते हुए चलेगा मेरे ख्याल से। जंप मतलब जो प्रॉफिट वगैरह है वो ओवरनाइट ही उसको हजम कर लिया जाएगा और रिटेलर को दिखाया जाएगा ठेंगा। नहीं समझे ना? ये देखिए ये फ्रॉग वाला मार्केट कैसा होता है, ये देखिए ये फ्रॉग वाला मार्केट होता है कि ये देखिए यहाँ पे खुला साइडवेज, ऊपर गया साइडवेज, ऊपर गया साइडवेज, ऊपर गया साइडवेज। तो इस जगह पे आपको थोड़ा ध्यान से ट्रेडिंग करना है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी एंट्री ले ले, जब तक स्टेशन ना मिले तब तक एंट्री नहीं करना है, ठीक है। तो अगर ये अच्छा खासा गैप अप फिर से लेता है तो होल्ड कीजिए, इसको समझने का ट्राई कीजिए कि मैंने जैसे आप लोगों को चार्ट ट्रेडिंग करके दिखाया है कल, वैसे ही चार्ट ट्रेडिंग करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूडी एंकर भी लगेगा। अगर ये यूडी एंकर से आके घूमने लगे तो ऐसी जगहों पे एंट्री लेने का ट्राई कीजिए। ये बेस्ट एरिया होता है ऑप्शन सेलर के लिए, ना कि ऑप्शन बायर के लिए, ठीक है। और अगर ये फ्लैट खुलता है तो आपको एक
70% टाइम एक अप मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है और 30% टाइम यहाँ से एक डाउन मूव मिल सकता है। अगर डाउन मूव देने लगे तो इस एरिया के नीचे हम सेल करने का सोचेंगे, अगर अप मूव देने लगे तो इस एरिया के, ये जो एरिया इस लेवल के ऊपर हम बाय करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, देखिए हम अगर आपको लेवल्स मुंह से बता दे कि भाई ये लेवल से 17,285, तो आप चार्ट जाके नहीं देखने वाले, समझ रहे? आपको आप नोट कर लेंगे कि 17,285 के ऊपर बाय है, आप ऐसे नोट कर लेंगे। तो मैं इस वजह से आप लोगों को लेवल्स नहीं बताता हूं मुंह से, मैं आपको ड्राइंग करके दिखा देता हूं कि इस लेवल के ऊपर बाय है। अब जाओ जाके चार्ट देखो खुद से, ठीक है? ये बस मैं ऐसे ही बता देता हूं, तो आप मतलब जाके चार्ट देखोगे, वरना तो नहीं देखने वाले कई लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन का ट्रेड हम ऐसे प्लान कर सकते हैं। तो चलिए, एक किसी बंदे का सवाल ये था कि सर हमको ये नहीं पता कि हम कैसे पोजीशन में बैठे, कैसे कैश ट्रेड वगैरह ले, हमें क्या करना सही होता है, कैसे हम स्मार्टली वो चीज हैंडल कर सकते हैं। वो मुझे एक स्टॉक सजेस्ट किया गया है, उसका नाम है, ये वाला है वो स्टॉक। ठीक है, तो उस बंदे का ये सवाल था कि हम इसको कैसे मैनेज करें, कि ये तो 2-4 दिन के अंदर ये तो भाग गया है, तो हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, मैं हर वीडियो में 1-2 लाइन ऐसे बता देता हूं, ऐसे बता के चला जाता हूं, जिसको अगर कोई डिकोडिंग कर रहा है तो मैं बस वो एक लाइन में 3-4 वीडियो बन जाएगा। ऐसे ऐसे लाइन में बता के चला जाता हूं, आप लोग फॉलो नहीं करते हो, आप लोग उसको डिकोडिंग नहीं करते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार ये चीज बताए थे कि प्राइस कैसे जर्नी चालू करता है, प्राइस कैसे जर्नी चालू करता है, ये चीज बताए। तो चलिए मैं आता हूं। जैसे कि देखिए, ये एक स्टॉक है, ये इसका लो है 1/8/2019, 1/8/2019। ठीक है, देखिए जैसे कि देखिए एंकर वीवैप कितना एक्यूरेट काम करता है। ये जो लेवल है ना, इस लेवल के नीचे प्राइस देखिए, इस लेवल के नीचे प्राइस बहुत दिन तक सस्टेन किया। ठीक है, बहुत दिन तक सस्टेन किया। अब जैसे ही इसके ऊपर जाने लगता है, तब वैसे ये रॉकेट बन रहा है। ये जैसे इसके ऊपर जा रहा है, ये रॉकेट बनने का तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह भी देख लीजिएगा, जैसे कि ये देखिए वॉल्यूम चार्ट है, दिख रहा है। ये अभी मंथ का शुरुआत है, मतलब ये इसमें अभी वॉल्यूम नहीं आया है। आशा करते हैं ये वॉल्यूम आएगा कि नहीं आएगा, हमें नहीं पता है। फिर भी देखिए, ये जो यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह आया है ना, ये जो इससे रैली दिखाया है ना, ये वाला वॉल्यूम देखिए, इस वॉल्यूम के साथ इस वॉल्यूम का कोई तोड़ मिल रहा है आपको? इस वॉल्यूम के साथ ये जो वॉल्यूम है, इसका कोई मैचिंग नहीं है। मतलब इसका 50% वॉल्यूम भी अभी तक नहीं निकला है। ठीक है, मतलब जो प्रोमोटर वगैरह है वो अपना होल्डिंग पकड़ के बैठा है, वो नहीं बेचे है अभी तक। या फिर जो स्मार्ट मनी है, जिसका इस स्टॉक के वो उसको लगता है ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो वो सब लोग ये मतलब नहीं बेचे अभी तक। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज चार्ट पे आप देखेंगे तो ये वीकली कन्वर्ज बना रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसके ऊपर आके ये मतलब अगर 2-3 वीक ऐसे कर ले तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा, सोने पे सुहागा। तो ये कर सकते हो। अब जैसे ये देखिए, हमने क्या बोला था आपको, हमने बोला था कि प्राइस जर्नी कैसे चालू करता है, प्राइस अपना जर्नी कैसे चालू करता है, याद आया? 9 SMA हाई और 20 SMA को एक साथ ब्रेक करके प्राइस जर्नी चालू करता है। फिर ये जर्नी चालू होता है।
और ये जब जब 9SMA हाई के पास आएगा तब तक यह रिएक्शन लेने का ट्राई करेगा। एक बार 9SMA हाई के नीचे आ गया तो आपको ये समझ लेना है कि ये जर्नी जो यहाँ से चालू हो गया था वो जर्नी कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका है। बस इसके पीछे यही लॉजिक होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप इस चीज का कैसे फायदा उठा सकते हो? देखिए ऐसा नहीं है कि प्राइस भाग जाएगा, आपको मौका ही नहीं देगा। देखिए यहाँ पर भी भागा था, भागा ना, आया फिर से एंट्री देने, यहाँ पर भी भागा है, वो आएगा फिर से एंट्री देने, लेकिन इस बार आएगा तो क्या होगा, इतना नीचे नहीं जाने वाला। उस टाइम में इतना नीचे क्यों गया था? क्योंकि वो उस टाइम पे एंकर के नीचे था, उस टाइम पे एंकर के नीचे था, ठीक है। अब जैसे ये एंकर के ऊपर आ गया ना, तो इस बार जो मतलब देखिए एंकर को ब्रेक करने के लिए ह्यूज वॉल्यूम चाहिए होता है, ह्यूज वॉल्यूम, जो कि पंटर द्वारा प्रेस किया जाता है, ह्यूज वॉल्यूम। अब यहाँ पर के वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम चार्ट, यहाँ पर का वॉल्यूम देखिए, ह्यूज वॉल्यूम चाहिए होता है एंकर को ब्रेक करने के लिए, वो ऐसे नहीं ब्रेक होता है, ठीक है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम वगैरह आया है, फिर से ड्राई, या फिर अच्छा खासा वॉल्यूम आएगा, फिर से कभी ना कभी ड्राई होगा, तो आपको उसी जगह पे एंट्री करना चाहिए। आप मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइस भाग गया हमको एंट्री नहीं दिया, मतलब हमको इसको बॉटम पे ही पकड़ना चाहिए था, एक बार मतलब पकड़ नहीं पाए तो इस पे नहीं बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सोचना भी मतलब गलत है। हमेशा आपको एंट्री मिलता रहेगा, आपको बस सही जगह का इंतजार करना है, ठीक है। तो पहले तो देखिए मैं पूरा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि आपको ये चार्ट वगैरह कैसे देखना है, कैसे ढूंढना है, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको पहले आज तो। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, ये है ट्रेडिंग व्यू, और यहाँ पे लिस्ट वगैरह बना लेना है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट वगैरह बना लेना है, जो जो चार्ट है वो सब कुछ यहाँ पे ऐसे डाल देना है। फिर क्या करना है, मंथली वगैरह चार्ट देखना है, समझ रहे मेरी बात, मंथली चार्ट देखना है किसी भी स्टॉक का, मंथली चार्ट ही देखना है, कोई डेली वगैरह डेली ये मत करो, मंथली चार्ट देखो। और ये एक फिल्टर यहाँ पे यूज करो कि मंथली 9SMA हाई के ऊपर, मंथली 9SMA हाई के ऊपर जो प्राइस चल रहा है, हमें बस उसी प्राइस पे ट्रेडिंग करना है। जो मंथली 9SMA हाई के नीचे चल रहा है उसको हमें कुछ लेना देना नहीं है। जैसे ये 9SMA हाई के ऊपर आ गया है, अब ये ट्रेडेबल है, लेकिन इस जगह पे ये ट्रेडेबल नहीं था, हमें नहीं पता था कि ऊपर जाएगा, या पे टोकर करके नीचे भी आ सकता था। तो जो प्राइस 9SMA हाई के ऊपर चल रहा है वो ट्रेडेबल है हमारे लिए, जो प्राइस 9SMA हाई के नीचे है मंथली टाइम फ्रेम पे, वो हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं है। हाँ, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो बात अलग है, वहाँ पे कुछ और सिचुएशन होता है, लेकिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको जल्दी पैसा चाहिए, स्पीड से पैसा चाहिए, शांति से पैसा चाहिए, तो मंथली 9SMA हाई के ऊपर ही पकड़िए, ठीक है। तो अपने मंथली चार्ट एनालाइज करना है, फिर एक एक्सेल में एक लिस्ट बनाना है, जो एक्सेल है ना गूगल एक्सेल, तो वहाँ पे एक लिस्ट बनाना है कि कौन कौन सा स्टॉक मंथली 9SMA हाई के ऊपर चल रहा है, और वो लिस्ट बना लिया आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि चार्टिंग पे आना है, ठीक है। चार्टिंग में जैसे ऐसा इंटरफेस रहेगा, चार्टिंग का ऐसा इंटरफेस रहेगा। आपको क्या करना है, या पे डैशबोर्ड पे जाना है, या फिर वॉच लिस्ट पे जाना है, वॉच लिस्ट पे ये देखिए ऐड वॉच लिस्ट करना है, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे चूज फाइल लेना है, और जो एक्सेल आपने बनाया है वो एक्सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करके शो ऑल, मतलब यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको अपलोड कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एक ये देखिए वॉच लिस्ट आ जाएगा। ये देखिए मेरा वॉच लिस्ट देखिए, ये 5x स्टॉक्स है, मतलब जो स्टॉक्स में इंट्राडे में जिन जिन स्टॉक्स में 5x लिबरेट मिलता है कैश में, बस ये वो 8 to 5 स्टॉक है, ठीक है। तो वैसे आप वॉच लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे कि ये देखिए
ये स्कैनर सेक्शन में आते हैं, क्रिएट योर ओन स्कैन करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, लेटेस्ट क्लोज क्रॉस अबव मंथली नहीं है, इसको डेली करके जाना है। ठीक है, डेली मतलब या लेटेस्ट ही कर लेना है इसको, लेटेस्ट ऐसे में 20, लेटेस्ट क्लोज क्रॉस अबव लेटेस्ट ऐसे में 20, लेटेस्ट क्लोज क्रॉस अबव लेटेस्ट ऐसे में यहाँ पे क्या करना है 9, यहाँ पे हाई करना है और यहाँ पे क्या करना है, इसको करना है 9। ठीक है, लेटेस्ट क्लोज लेटेस्ट। अब वो जो वॉच लिस्ट है आपने बनाया था उसको ऐसे वॉच लिस्ट पे सिलेक्ट करके देना है, समझ रहे, उसको ऐसे वॉच लिस्ट सिलेक्ट कर लेना है। अब इसको रन करना है तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा स्टॉक वो है जहां पे जर्नी चालू हुआ है। समझ रही है, मतलब कितना पूरा दिमाग, आपका जो दिमाग है ना उसका पूरा दिमाग दिया हुआ है, इसलिए भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दिमाग भी दिया है, वो इसलिए दिया है कि उसको इस्तेमाल करो। अब जिसका जितना इस्तेमाल करोगे आपको चीजें उतना आसानी मतलब आसान होता जाएगा। अब अगर देखिए आप इस स्कैन को यूज करते हैं तो ये जो चार्ट है ये क्या पे आया है, ये इस जगह पे आपको दिखा देगा। और ये स्कैन रन कब करना है, मार्केट खत्म होने के बाद। मार्केट चालू जब रहेगा तब इसको रन नहीं करना है, क्योंकि लेटेस्ट मतलब 1 मिनट भी हो सकता है। तो लेटेस्ट मार्केट अगर बंद हो गया है तो तब उसके बाद लेटेस्ट मतलब 1 दिन, समझ रहे। अगर मार्केट चालू है तो उस टाइम पे लेटेस्ट का मतलब 1 मिनट भी हो सकता है। अगर मार्केट बंद हो चुका है उस टाइम के बाद लेटेस्ट का मतलब 1 दिन। ठीक है, तो मार्केट बंद होने के बाद आपको ये रन करना है। अब जैसे आपको इस जगह पे प्राइस मिल गया है, अब 45 मिनट 1 आवर टाइम लगेगा आपको पूरा जो स्टॉक्स आया है उनको एनालाइज करने में। अब जो अच्छा लगे बैठ जाइए, आसानी है, कोई मुँह इसमें है ही नहीं। अब देखिए प्राइस कैसे चलता है, मैंने सब कुछ बता के रखा है, बस आप नहीं देखते हो या फिर समझ नहीं आ रहे हो, ये बात अलग है। जैसे ये देखिए, देख रहे हैं ये प्राइस कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है प्राइस। अब इसको जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक इसको राइट करते जाइए। जब ये तोड़ देगा वहां पे 60-70% बुक कर लेना है फटाक से एकदम, कोई मोमा इसमें है नहीं। देखिए कितना परसेंट भाग गया यहाँ से, इस लेवल से ये 15% भाग गया है। ठीक है, तो जब ये हो जाएगा ना, मतलब ये तोड़ देगा तब आप निकल जाइएगा। और डेली 9 हाई तोड़ दिया तो पूरा निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए इसको मतलब कितना डीप मैंने स्टडी सीखा रखा है आप लोगों को। जैसे कि ये देखिए ये सब जगह क्या है, ये सब जगह क्या है, मैं तो खाली आंखों से देख के बता रहा हूं। ये देखिए ये सब जगह क्या है, ये 2 मिनट का कन्वर्ज है, ये 1 मिनट का 2 मिनट का कन्वर्ज बना के ये चलता है, प्राइस ऐसे फ्लो में चलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब मैं 2 मिनट चार्ट लगा लेता हूं। जैसे कि ये देखिए आपको क्या करना है, जैसे कि ये एरिया क्रॉस कर दिया, आपको तो पता चल गया, क्योंकि आपको तो पता है कि कैसे जर्नी चालू होगा, आपको दिख गया वो एरिया। तो जैसे इन जगहों पे आपने कहीं पे एंट्री लिया है, आपको लेना है 100 क्वांटिटी, आपको लेना है 100 क्वांटिटी। ऐसी जगहों पे आप क्या करोगे, 50 क्वांटिटी आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। अब रेस्ट 50 को क्या करोगे, ऐसे ऐसे जब ये 9 हाई के पास आएगा छोटा छोटा ये कन्वर्ज बनाएगा, ऐसे कन्वर्ज पे ऐड करोगे। अगर इस जगह पे लॉस लगता है आपको तो ये 50 क्वांटिटी के ऊपर लॉस लगेगा, और आपको आखिर में अगर प्रॉफिट मिलता है तो वो 100 क्वांटिटी के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो ऐसे करके चलना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे एक्सेल वगैरह में डाले ये, और कैसे इसको डाले, जैसे कि आप YouTube देख सकते हैं, YouTube पे सब कुछ डिटेल्स में बहुत लोग हैं जो कि वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि कैसे एक 2 क्लिक में
ये मतलब पूरा जो चार्ट वगैरह है वो एक्सेल के द्वारा कैसे ट्रेडिंग व्यू में ऐड करे, कैसे चार्टिंग पे ऐड करे, ये सब चीज़ आप देखेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे। मध्य में 1-2 दिन ही तो मेहनत करना है आपको, बाकी दिन तो बस स्कैन को रन करना है और उस स्टॉक जो जो आएगा उसको मतलब ये करना है, एनालाइज करना है बस। ठीक है, अब ये जैसे फ्लो में चलता रहेगा आपको साफ दिखाएगा। ये जब फ्लो में चल रहा है ना, ये जब फ्लो में चल रहा है ना, तो ये अभी ये रेड कैंडल वगैरह जो भी बनाया आप, हमें क्या जाता है, हमें कुछ नहीं जाता है। हमें बस ये है कि ये फ्लो जब टूटेगा हम तब निकल जाएंगे, ये फ्लो जब टूटेगा अब निकल जाएंगे, फिर जो करना है कर ले। अब जैसे देखिए यहाँ पे इमोशन का गेम समझिए, जैसे कि आप यहाँ पे 50 क्वांटिटी लिए हो 100 में से, अब मार्केट इस जगह पे है, इस जगह पे आपको और 20-30 क्वांटिटी ऐड करने में डर नहीं लगेगा क्योंकि आप पहले से प्रॉफिट में हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और आपको कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है वो चीज़ भी कमेंट में जरूर बता देना है। तो मैं हर एक वीडियो के एंड में वो आपका जो सवाल का आंसर है वो देता जाऊंगा। जैसे मुझे किसी ने सवाल पूछा था तो इस वीडियो के एंड में मैं उसका सवाल भी देके जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसका आंसर भी उनको मिल गया होगा। तो आप भी अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे से कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं जरूर आंसर देने का ट्राई करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।